मेरे साथ दानिश जी हैं और इस चेहरे को आप जानते होंगे, लगातार सुर्खियों में रही है जब से जेन ज़ी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर। आज जो आप लोगों की ये मीटिंग हो रही है और जिस तरीके से जेएनयू में ऑडिटोरियम को कैंसिल किया गया उमर खालिद के उस बुक की शाये की वजह से, तो कैसे देख रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटी में भी दखल अंदाजी अब पूरी तरीके से सरकार जो है हावी होना चाहिए? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि जब से भाजपा सरकार आई है, हमने लगातार यही देखा है कि जितनी भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं इस देश में, वहाँ पे चाहे वाइस चांसलर का पोस्ट हो, चाहे रजिस्ट्रार का पोस्ट हो, चाहे तमाम स्कूल्स के डीन का पोस्ट हो, यहाँ पे लगातार कोशिश यही की जाती है भाजपा के द्वारा कि अपने जैसी मानसिकता के लोगों को, आरएसएस की ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को वहाँ पे बैठा दिया जाए। और ये लोग जब वहाँ पे बैठा दिए जाते हैं तो इसी तरह का, जैसा आपने मेंशन किया, इसी तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को किस तरह से खत्म किया जाए, रैशनल थिंकिंग को किस तरह से खत्म किया जाए, एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट के स्पेसेस को किस तरीके से श्रिंक कर दिया जाए। तो यही उनकी राजनीति है। यही उन्होंने हमने देखा कि जेएनयू में भी किया, डीयू में भी यही लगातार हो रहा है, जामिया में यही करने की कोशिश की जा रही है और तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में यही हो रहा है लगातार आप छात्र राजनीति में एक्टिव रही हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? किस तरीके से आपने सीखा या फिर आगे और संघर्ष करने की उम्मीदें जो है वो जागी? देखिए, बतौर आइसा एक्टिविस्ट, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं था मेरे जीवन का। उसके पहले से भी लगातार, चाहे एनटी के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे एनईपी के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे ये जो प्रपोज्ड बिल नया है वीबीएसए, इसके खिलाफ जो लड़ाई हो, तो बतौर संगठन के साथी होने के नाते मैं वो लड़ाइयों में पहले भी शामिल थी। और इस पूरे आंदोलन के बाद मुझे लगता है जो नया बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि एक नई ऊर्जा हम तमाम लोग महसूस कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी होप मिली है इस आंदोलन से, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जो भाजपा का दमन चल रहा था, उनकी पुलिस, उनकी सीबीआई, उनके इलेक्शन कमीशन का जिस तरीके से दमन चल रहा था, तो उसके कारण एक डिस्ट्रेस का माहौल था। इस आंदोलन ने लोगों को ये बताया है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी तमाम मिनिस्टर से ली जाएगी। इस आंदोलन ने ये बताया है कि जब छात्र और नौजवान साथ में आकर लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो जरूर हम जीत सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा इस आंदोलन के बाद एक खास बात हमने देखी कि किस तरीके से पूरा भाजपा, आरएसएस, गोदी मीडिया और उनका आईटी सेल, खासतौर पे जितने भी लोग थे जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका हाथ धोकर पीछे पड़ गया। महिलाओं को किस तरीके से टारगेट किया गया, उसमें मैं भी एक उस तरह की इंसान हूँ जिसको टारगेट किया गया। मेरे घर पर भी पुलिस पहुंची, लगातार इन्वेस्टिगेशन के बहाने धमकाने की, डराने की कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें हुई। तो जनता मंतर पे चल रहा आंदोलन भले ही कंक्लूड हो गया धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के साथ, लेकिन हमारी लड़ाइयां अभी भी जारी हैं। झारखंड में आप देखिए, वहां पे छात्र अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में छात्र अपनी अपनी समस्याओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सीजेपी का जो पूरा आंदोलन रहा, वो एक तरीके से पूरे देश भर में उसने एक मिट्टी तैयार की है, जिसमें आने वाले सालों में हम नए पौधे, नए आंदोलन पनपते हुए देखेंगे। एक जो व्याख्या की जा रही है रांची और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश, क्योंकि मीडिया का एक वर्ग है जो रांची के प्रोटेस्ट को अलग तरीके से दिखा रहा है, क्या वो? देखिए, पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो पूरा तरीका रहा है भाजपा, आरएसएस का, चाहे गोदी मीडिया का, कि किस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए लोगों को, हमेशा से यही किया गया। जब फार्मर्स मूवमेंट चल भी रहा था तब हमने देखा कि किस तरीके से कि डायक्टोमी बैठाने की कोशिश की गई कि अरे ये बस पंजाब और हरियाणा के किसान का आंदोलन है, बाकी राज्यों के किसानों का आंदोलन नहीं है। उसी तरीके से आप देखिए कि जब जनता मंतर पे आंदोलन चल रहा था, तमाम तरह से उस आंदोलन को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई। कई बातें ऐसी बोली गई कि एंटी नेशनल लोग वहां पे बैठे हुए हैं, दहशतगर्दों की बी टीम वहां पर बैठी हुई है। तो ये तमाम चीजें तब भी नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमने देखा कि बावजूद इन कोशिशों के वो आंदोलन सफल रहा। और उसके बाद झारखंड के हमारे साथियों ने आंदोलन किया। तो दोनों आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में चल रहे करप्शन के खिलाफ है, पेपर लीक के खिलाफ है। दोनों आंदोलन के बीच में इस तरीके का कोई डायक्टोमी नहीं है। जानबूझ के उसे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के छात्र अलग है, झारखंड के छात्र अलग है। मैं बतौर छात्र एक्टिविस्ट यही बोलना चाहूंगी कि हम तमाम छात्र एक हैं। जब जनता मंतर पे आंदोलन चल रहा था, मैं जानती हूँ कि झारखंड के हमारे तमाम साथी, कुछ बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद भी रहे हमारे साथ, जो नहीं आ सके वो भी लगातार मैसेज कर रहे थे, सॉलिडारिटी में हमारे साथ खड़े थे। और आज जब झारखंड में आंदोलन चल रहा है तो हम भी यहाँ से, हमारे बहुत सारे साथी गए झारखंड को, उन्होंने विजिट किया, वहां पे छात्रों से मुलाकात की, और जो साथी नहीं जा पाए वो यहाँ से सॉलिडारिटी में उनके साथ खड़े हैं। तो मीडिया या भाजपा चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि छात्रों को आपस में लड़वा दिया जाए, लेकिन छात्र उनकी ये डिवाइड एंड रूल वाली
वाली जो नीति है उसको पूरी तरीके से समझ चुके हैं। हम उनके इस नैरेटिव में नहीं चलने वाले। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मीडिया झारखंड के प्रोटेस्ट को क्यों इतना पॉजिटिवली दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार नहीं है। तो ये भी देखना जरूरी है कि जहां जहां भाजपा की सरकार होती है, कितना भी भ्रष्टाचार हो जाए, गोदी मीडिया उस पर एक सवाल मैं जोड़ रहा हूँ कि आपने जैसे बोला कि वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, तो वो भी इस तरीके से नैरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट था और वहाँ पर आपकी भागीदारी थोड़ी कम या ज़्यादा, उन्होंने जैसे ही अपनी बातें कही है, तो क्या उनका नरेशन जो है उस पर आप क्या कहना है? देखिए, ये नरेशन बहुत ही खराब नरेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आईसा झारखंड का जो हमारा यूनिट है पहले दिन से वहां पर लगा हुआ है। हमारी नेशनल प्रेसिडेंट कॉमरेड नेहा भी वहां पर मौजूद रही, वहां पे जाके उन्होंने तमाम छात्रों से बात किया, उनकी सॉलिडारिटी में वहां पे खड़ी रही, उन पर इंक भी फेंका गया। तो बतौर संगठन हम वहां पे भी पहले दिन से लड़ रहे हैं। और जो लोग, मैंने जैसे कहा, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी लगातार जितना कोऑर्डिनेट हो पा रहा है, जितनी सॉलिडारिटी हम यहाँ खड़े होकर दे पा रहे हैं, या यहाँ जितने भी हमें मंच मिल रहे हैं तमाम मंचों से, आज भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे इशू पे है लेकिन उसमें भी हम झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एक नैरेटिव है कि सरकार किसी की भी क्यों ना हो, भाजपा की जो दलाल मीडिया है उनको लग सकता है कि जहां उनकी सरकार होगी वहां पे वो बात नहीं करेंगे। हम उस आइडियोलॉजी को नहीं मानने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कहीं टीएमसी की सरकार हो, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो, सरकार किसी की भी हो, अगर उस सरकार के तहत धांधलियां होंगी, करप्शन होगा, पेपर लीक होगा, तो वहां पर आंदोलन करेंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे और उस सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। एक निजी सवाल रहेगा मेरा कि इस आंदोलन के बाद घर वालों का कैसा रिएक्शन था, किस तरीके से वो आपको मोटिवेट कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, या फिर अभी कैंपस में लोगों का बर्ताव किस तरीके का? देखिए, वैसे भी आप देखिए कि इस देश में महिलाएं एजुकेशन ही पा पाना उनके लिए अपने आप में एक स्ट्रगल हो जाता है। उसके अलावा इतनी पितृसत्तात्मक सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ पे किसी भी महिला का मुखर होकर बोलना पुरुषों को इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और यही हमने देखा कि लगातार ये पूरे सीजेपी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं पे किस तरीके से अटैक किया गया, टारगेटिंग की गई, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया गया, जिसमें लोग उनके डीएम में जाके, उनके कॉमेंट सेक्शन में जाके उनको रेप थ्रेट्स थे, उनको डेथ थ्रेट्स थे, उनको गालियां। अभी भी ये स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल ये स्थिति बनी हुई है। लगातार आप देखिए कि जितनी भी एक्टिविस्ट साथी हैं, जितनी भी वो महिलाएं जो कि उस आंदोलन का बतौर चेहरा बनकर उभरी, अभी भी वो वही चीजें, वही उसी तरह का हैरेसमेंट वो फेस कर रही हैं। और उसकी वजह से ऑफ कोर्स मेरे घर पे भी जब पुलिस पहुंची तो मेरे परिवार वाले भी काफी घबरा गए थे। और मैं जानती हूँ कि जितने भी तमाम महिलाएं इस आंदोलन में भाग ले रही थी, उनके परिवार वालों का भी बिल्कुल एक कंसर्न है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस देश में महिलाओं के लिए बतौर एक्टिविस्ट काम करना, बतौर स्टूडेंट अपनी बात मुखरता से रख पाना जितना मुश्किल है, जब भाजपा, आरएसएस और उनकी आईटी सेल इस तरीके का हैरेसमेंट करती है तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। परिवार से भी एक दबाव रहता है, स्टेट से तो जो दबाव है, जो पुलिस से दबाव है, उसको तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये तमाम दमन, ये तमाम हैरेसमेंट की कोशिशों के बावजूद इस देश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। सीजेपी के आंदोलन में भी हमने देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में महिलाएं आई, और उतने दमन को झेलने के बाद भी आप देखिए, उनके अकाउंट्स पे जाके देखिए, वो यही लगातार बोल रही हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है। क्योंकि भाजपा सरकार से मसला सिर्फ ये नहीं है कि पेपर लीक होता है, मसला ये भी है कि आपके मंत्री रेप चार्जेस के साथ संसद में बैठे हुए हैं। जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया प्रहलाद जोशी, उनके ऊपर एलिगेशन है कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को उन्होंने माला चढ़ाया, उनको डिफेंड किया। तो इस देश की महिलाएं ये भी जानती है कि भाजपा न सिर्फ एंटी स्टूडेंट पार्टी है बल्कि एंटी वुमेन और मिसोजिनिस्टिक पार्टी भी है। जिन छात्रों से माफी मंगवाई गई, चूंकि आपके साथी थे, आपके साथ वहां पर वो लोग सब थे मौजूद, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? चूंकि सरकार एक तरीके से डराने का प्रयास कर रही थी, जिन्होंने वीडियोस बनाई या फिर अपनी तरफ से उन्होंने उस बात को कहने की कोशिश की, उनको डराया गया, उनसे वीडियो बनवाई गई, माफी मंगवाई गई, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि भाजपा, आरएसएस के लोगों का ईगो आखिर इतने जल्दी हर्ट क्यों हो जाता है? आप इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? अगर कोई बच्ची वहां जाके मोदी जी का मजाक बना रही है, कोई स्लोगनियरिंग दे रही है, किसी तरह से सरकार को क्रिटिक कर रही है, तो आखिर आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? और जिस तरीके से इतनी 15-15 साल की छोटी बच्चियों को जाकर धमकाया गया, डराया गया, उनको पब्लिकली अपॉलॉजी करने के लिए मजबूर किया गया, तो यही दिखाता है कि भाजपा, आरएसएस से गुंडे किस लेवल
लेवल की यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, क्या उनका स्तर है और किस तरीके से महिलाओं को टारगेट जो वो किए हैं वो यही दिखाया है कि ये भाजपा आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से एक पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली आइडियोलॉजी है। वो महिलाओं को जब वो आगे आकर बात रखती हैं, मुखरता से अपनी बात कहती हैं, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता। यही इस पूरे कार्यक्रम ने, जो कि आंदोलन के बाद हमने देखा, वो यही दिखा रहा। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, कल जो है अभिजीत दीपके और उनके तमाम साथी सीजेपी के जो भी चेहरे थे उन्होंने एक मीटिंग की, उनकी भी ऑडिटोरियम को कैंसिल कर दिया गया था। उन्होंने अपने बयान में कहा है, अब वो ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त से जो है वो तमाम गांव इलाके, दूर दराज के इलाके के जो स्कूल्स हैं उनमें बेहतरी के लिए काम करेंगे, एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोगों का किसी तरीके का समन्वय है उनके साथ? देखिए, इस देश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति है उसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे माता पिता खुद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, तो मैं जानती हूँ, मैंने पर्सनली देखा है कि किस तरीके से बिल्डिंग्स की हालत। एक चीज मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये सवाल इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि आयशा एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सीजेपी प्रोटेस्ट जो है वो पीक पकड़ा, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ कि समन्वय किस तरीके का। देखिए, जब वो आंदोलन चल रहा था, पेपर लीक पे आयशा की लड़ाई बहुत सालों से चल रही है। 2024 में भी जब नीट का एग्जाम लीक हुआ था तो जनता मंतर पे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन जो सिट इन कर रहा था वो आयशा ही था। तो ये लड़ाई तो पहले से चल ही रही है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, और पूरे इस आंदोलन में पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी से हमारा यही कोऑर्डिनेशन था कि हम इस बात को मानते थे कि जिन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं उन पे साथ में आकर लड़ना जरूरी है। आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस हो सकता है, एक दूसरे को लेकर समन्वय बैठाने में कई तरह की मुश्किलात आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई लड़ना जरूरी है और इसलिए हम लड़ रहे थे। और आने वाले दिनों में भी अभी जो सीजेपी ने अनाउंसमेंट किया है, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट है। इस देश के गवर्नमेंट स्कूल्स की जो जर्जर स्थिति है, जिस तरह से शिक्षा को वहाँ पे खत्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसके बारे में तमाम लोग जानते हैं और उसमें बेहतरी की बहुत जरूरत है। तो अगर वो ये आंदोलन ले रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं, तो उनको बहुत बधाई। और बतौर आयशा, जहां पर भी उनको हमारी जरूरत होगी, जहां पर भी हमें लगेगा कि हम जाकर बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम उनके साथ जाएंगे। जहां भी मुद्दा उठाना जरूरी लगेगा, बतौर आयशा वहां पे हम खड़े रहे हैं हमेशा और आगे भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये पूरी चर्चा थी, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है, वो सवाल जो आपके मन में चलते वो पूछने की कोशिश की है। इस चर्चा पर अब अपनी राय जरूर रखिएगा।